अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन दाल माश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दाल तो आपने ये वाली माश की बहुत से तरीक़ों से बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनने वाली दाल है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। और बहुत से लोग जब ये दाल बनाते हैं, उनकी दाल बिल्कुल मैश हो जाती है या बिल्कुल सूखी सूखी ड्राई ड्राई फील होती है। तो आप लोग बिल्कुल रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट दाल आपकी बनके तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चाय का जो एक मग होता है, मैंने वो 1 कप दाल ले ली है और उसको मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। तो अगर आप गर्म पानी में ना भिगोएं तो 2 घंटे के लिए भिगो दिएगा। और उसके बाद इसका पानी मैंने फेंक दिया था। अब यहाँ पे एक पतीली में मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था। उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल के और दाल को हम बॉयल कर लेंगे। तो अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो इसके ऊपर झाग आपको नज़र आ रही है, ये झाग आपने उतार लेना है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और कितना पकाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं आपको चेक करा देती हूँ कि दाल कितनी गली हुई होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें हल्का सा एक दाना बाकी है। आपने बिल्कुल इसको हलवा करके नहीं उतारना। अब मैं इसका पानी फेंक दूँगी और 1/2 कप मैं इसमें से पानी निकाल लूँगी। अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पे 5 मैंने लौंगे ली हैं, 5 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने घोल के रख लिया था। अब वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी। तो नमक हमने दाल में भी ऐड किया 1 टीस्पून, तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। यहाँ पे मैंने सूखी वाली जो लाल मिर्च होती हैं उसको मैंने थोड़ा सा बीच से कट करके डाल दिया है। 3 ली थी, उसको कट करके डाल दिया है। थोड़ी सी जूलन कटी हुई अदरक है और 2 हरी मिर्चें हैं, उसको बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। बस ये डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और 1-2 मिनट आप फ्राई कर लें। उसके बाद इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। तो ये इसके अंदर डाल के और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बस 1-2 मिनट आपने भूनना है, मीडियम फ्लेम रखनी है आपने। और ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई ड्राई फील हो रही होगी, मगर आगे जाके बिल्कुल परफेक्ट और दाना भी इसका आपको खड़ा खड़ा नज़र आएगा और ये ड्राई ड्राई फील भी नहीं होगी। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है और 1/2 टीस्पून इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप कुटी हुई काली मिर्चें ही 1 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लिया है। अब इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड नहीं कीजिएगा, फ्रेश कुटी हुई ऐड कीजिएगा। घर की जो कुटी हुई काली मिर्च होती है, अगर आपने पाउडर ऐड किया तो इस दाल का कलर ख़राब हो जाएगा। और इसके अंदर मैं 1/4 कप दही ऐड कर रही हूँ अब। और फेंट के दही यहाँ पे यूज़ कीजिएगा और इसके बाद इसको डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे टमाटर का यूज़ नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट और ड्राई फील ना हो, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे दही का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने दाल में से 1/2 कप पानी निकाल के रख लिया था, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसको मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। जो दाल में थोड़ी बहुत भी कसर थी वो ताकि कंप्लीट पक जाए, तो 5 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छी से हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है और दाना भी आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल खड़ा खड़ा है, बिल्कुल भी घुटी हुई दाल नहीं बनी और ड्राई फील भी नहीं हो रही है देखने में। तो बस ये रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रखेंगे। इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में तेल डाल दिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हल्का सा आपने पिंक सा कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं और एक जो हरी वाली मिर्च रखे रखे लाल हो जाती है वो मैंने ली है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर आपके पास हो तो ये डाल लीजिएगा, नहीं तो फिर जो साबुत वाली गोल लाल मिर्च होती है वो यहाँ पे 2 ऐड कर लीजिएगा। तो इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम दाल का जो तड़का है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर सारा बघार ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए हल्की सी आपको ढीली ढीली सी दाल फील हो रही होगी, तो बस इसी तरह रखना है, बिल्कुल आपने इसको ड्राई नहीं कर लेना। और दाना भी इसका खड़ा खड़ा रहेगा और हल्की सी ये लिक्विडी सी भी रहेगी। तो ये इसके अंदर ½ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है, बिल्कुल आपको खाने में ड्राई फील भी नहीं होती और इसमें कोई हमने टमाटर पिसी हुई लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया। ये बहुत ही मज़े की वाइट दाल बनती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये दाल बहुत पसंद आएगी। और बिल्कुल भी ये देखें ड्राई फील नहीं हो रही है, दाना दाना इसका खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और सूखी सूखी ड्राई सी फील भी नहीं हो रही है। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार सी आपकी दाल बनके तैयार होगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।